देखिए, ये जो हमारे पास ओलंपियाड का पेपर है, क्लास 7th का है, सैंपल पेपर है। इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 10 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं, जिससे आप लोग की जीके की प्रिपरेशन हो जाएगी और पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस जीके में पूछे आते हैं ओलंपियाड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज कंटिन्यूड फॉर 4 years। तो पहला वर्ल्ड वॉर जो था 4 साल तक चला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आपको बताना है कब से कब तक ये रहा था, क्या ड्यूरेशन थी। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर था ये 1914 से 1918 तक चला था, ये बात याद रखिएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर मान लीजिए पूछा था तो 1939 से 44 तक चला था, जिसमें हिटलर जो था जब वो मार दिया गया था और जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया गया था, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए। ये एनडीएमए क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। तो 2005 में मेनली ये बना था। जब 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी तो उसके बाद इसको बनाया गया था एनडीएमए को। और मेनली इसका काम क्या है कि जितने भी डिजास्टर्स आते हैं उसके खिलाफ जो भी है काम करना, मतलब उसके लिए काम करना। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा हानि हो जाती है डिजास्टर में तो उसको बचाना। फोर्सेस हैं जिसको क्रिएट किया गया है इसी से, तो वो सब हेल्प करती हैं लोगों को। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाई इज प्लेस ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो देखिए बॉम्बे हाई के बारे में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडिया में ये। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आपको बताना है। तो इट इज नियर मुंबई। मुंबई के पास तो है, लेकिन ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मेन रीजन नहीं है। बिकॉज इट इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है, ऑफशोर ऑयल फील्ड है। यहाँ से मेनली क्रूड ऑयल जो है भारत के लिए निकाला जाता है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्रूड ऑयल, इसीलिए प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बॉम्बे हाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आएंगे। तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप देखेंगे तो लाहौर कांग्रेस सेशन जो 1929 में हुआ था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था। अब क्यों इंपॉर्टेंट सेशन था? क्योंकि यहाँ पे ही कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम लोग जो लड़ाई करेंगे वो किसके लिए करेंगे, मतलब जो भी स्ट्रगल करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। अभी तक हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे। अभी तक हम लोग डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे कि हम लोग को राज करने दिया जाए, बाकी जो मेन लीडर हो वो ब्रिटिशर्स हो। लेकिन अब हम क्या मानने लग गए, अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो भी रिवोल्ट होगा, जो भी हमारा प्रदर्शन होगा, जो भी हमारा एक्शन होगा वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगा। ठीक है, ये लाहौर सेशन में ही डिसाइड किया गया था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। जब लाहौर सेशन कांग्रेस का हुआ है 1929 में, तो इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन लार्जेस्ट पार्टी करती है? नहीं। लार्जेस्ट अलायंस करता है? नहीं। पार्टी और पार्टीज हैविंग मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो भी पार्टी जिसकी मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में, वो अपना जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती है, उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर पार्लियामेंट से ज्यादा अच्छा है लोकसभा लिख दिया जाए, क्योंकि लोकसभा जो है वो डिसाइड करेगी, उसके जो मेंबर्स होंगे, वो जिस भी पार्टी के मेजोरिटी मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। आर्चरी इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। आज अब स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो पूछा गया है आर्चरी जो है, तीरंदाजी कहते हैं इसको। ठीक है, ये किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है? भूटान का है। इंडिया का आपको पता होगा हॉकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी आउट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। तो रामकृष्ण मिशन जो है 1896 में, ये किसने फाउंड किया था, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ फोटो दे दी गई है, तो ये रामकृष्ण को ही बना दिया गया है। ठीक है, ये अरविंदो घोष हैं। ये जो है स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन को बनाया था। ये जो है, ये कौन है, इनका आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर देखें आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं कि ये जो बी ऑप्शन में पर्सन बने हुए हैं ये कौन है। ठीक है, इन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया है रिनेसां में, इंडिया के रिनेसां में, मतलब जो भी
सोशल चेंजेस हुए हैं उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत में। गिवन बिलो आर द फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए कुछ यहाँ पर फैक्ट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, पूछा गया है कौन से फैक्ट यहाँ पर सही हैं। तो पहला दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, बिल्कुल गलत है। ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी विथड्रॉन, तो इमरजेंसी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी विथड्रॉन, ये भी गलत है। तो कौन कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बताया गया, आपको बताना है पर्सन कौन है। तो एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, हु वाज पायनियर इन डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टेलीविजन। तो मैकेनिकल टेलीविजन को इन्होंने खोज करी थी, मैकेनिकल टेलीविजन को इन्होंने बनाया था। इन 1924 ही टेलीवाइज्ड ऑब्जेक्ट्स इन आउटलाइन। इन 1925 ही टेलीवाइज्ड ह्यूमन फेसेस, तो ह्यूमन फेसेस को भी इन्होंने 1925 में टेलीवाइज कर दिया था। In 1926 he was the first person to televise pictures of motion in objects in motion। तो हु वाज ही किसके बारे में बात हो रही है, तो जेल वेल्ड के बारे में बात हो रही है, ये टेलीविजन का आविष्कार इन्होंने ही किया था। टिम बर्नर्स ली के बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब आपने देखा होगा, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट लिखते हैं तो www डॉट करके लिखते हैं, तो www का जो आविष्कार किया है वो टिम बर्नर्स ली ने किया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। फ्लॉयड कार्लसन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट मेन फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018। अब देखिए 2018 तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो पहले ही हो चुका है, लेकिन जो लेटेस्ट है अभी, जब लेटेस्ट अगर आप देखेंगे वो जरूर पूछा सकता है। ठीक है, तो लेटेस्ट आपको बताते हैं, लेटेस्ट जो होने वाला है वो कब होने वाला है और कब। तो देखिए लेटेस्ट की अगर बात करी जाए तो पहले इसको 2018 हटा के 2026 कर देते हैं। तो 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा मतलब फुटबॉल का होगा, ये कहाँ पर होने वाला है, तो नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर होगा। एक यूएसए है, एक कनाडा है और एक मेक्सिको है। ये 3 कंट्रीज जो हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहीं पर 2026 का वर्ल्ड कप होने वाला है। तो इस तरीके से ये 10 एमसीक्यूज थे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं जीके ओलंपियाड में। तो इसके अलावा हम लोग ने पूरे एमसीक्यूज जो हैं वो पहले से ही बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं और सैम्पल पेपर्स, उसको आप जाके देख लीजिएगा और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। बाकी हम लोग टाइम टू टाइम लगातार और एमसीक्यूज भेज डालते रहते हैं, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।